बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कंबाइंड एडमिशन्स कैसे बेच सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने तैयारी नहीं थी, जो स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, वो 3 माह के अंदर मैट्रिक या इंटर के पेपर फेडरल बोर्ड से कैसे दे सकते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने 8वीं पास की या मैट्रिक की, तो उसके बाद आपके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे या आप बीमार हो गए थे, किसी वजह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सके, या मैट्रिक करने के बाद आपने डिप्लोमे में एडमिशन ले लिया, फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं यार डिप्लोमा आप लोगों के लिए परफेक्ट नहीं है, आप लोगों को एफएससी करनी है, आई.कॉम करना है। किसी भी वजह से जो है वो अगर आपका कुछ टाइम ज़ाया हुआ है, साल ज़ाया हुआ है, या आप जो है वो अपनी नहीं कंटिन्यू कर सके, तो आप लोग कैसे 3 महीने में 9th-10th के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे सकते हैं, या कंबाइंड एडमिशन्स कैसे बेच सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखनी है कैसे करना है। इसके लिए ये एक बच्चे का कमेंट भी आया हुआ था कि आप कंबाइंड एडमिशन्स का बताएं कि कंबाइंड एडमिशन्स कैसे जाएगा। तो इसके लिए बच्चों वही तरीक़ेकार है कि आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है FBISC ऑनलाइन एडमिशन लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। एडमिशन फॉर्म फेडरल बोर्ड का आएगा। तो अब हम जो है वो बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की। मैट्रिक का भी यही प्रोसेस होगा, बल्कि वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैट्रिक वालों को करके बता दूँ, ये हमारे बड़े मासूम बच्चे होते हैं। तो अगर आप लोगों ने एडमिशन भेजना है इकट्ठा 9वीं का और 10वीं का, और आपने 9वीं नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, तो उसके तरीक़ेकार ये होगा, यहाँ पर एक्स प्राइवेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने SSSC 2 का ऑप्शन लेना है, ठीक है, 1 का नहीं लेना। बेशक आपने 9वीं नहीं पढ़ी हुई, आप 2 का ऑप्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि आप कंबाइंड एडमिशन भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से जो है वो अनरजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप लोग प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो है वो फॉर्म आ गया है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। मैं जस्ट एक एक वर्ड्स इसलिए लिख रहा हूँ कि पिछली एक वीडियो में जो है वो मेरी वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूब वालों ने कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो तो मैं नहीं दे रहा था। लेकिन यह है कि अब यहाँ पर आप लोगों की जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गई। इसके बाद आप लोगों ने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, और यहाँ पर आप लोगों की नेशनैलिटी आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों का जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ईमेल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद तो आप लोगों ने एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि आप ये जो कंबाइंड पेपर देना चाहते हैं ये पाकिस्तान के किस हिस्से में देंगे। इस्लामाबाद में देंगे, पंजाब में, सिंध में, KP में, बलूचिस्तान में, गिलगित में। तो मैं पंजाब का ऑप्शन लेता हूँ। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फ़ीस में किसी किस्म का कोई डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं। तो अगर तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो फेडरल बोर्ड के मुलाजिम हैं, या आप अल्लाह ना करे डिसेबल हैं, माजूर हैं, या आप ऑर्फन हैं, यतीम हैं, तो फिर ये 3 कैटेगरीज हैं जिस पर आपको कंसेशन मिल सकती है। अगर आप इन 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो नो वाला ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं। तो जिस भी इलाके में आप रहते हैं, पिंडी है, अपना लाहौर है, फैसलाबाद है, आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं लाहौर लिखता हूँ। तो लाहौर के जितने भी सेंटर बन रहे हैं जी बॉयज़ के, वो देखें हमारे सामने आ गए हैं। आप लोगों ने अपने घर से जो भी करीब है, यहाँ पर मेल ही किया था ना जी, जो भी आपके घर से करीब सेंटर होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो एक जो है वो सेंटर यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोगों से आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। वो एड्रेस जिस पर आपको रोल नंबर स्लिप आएगी, वो एड्रेस जिस पर आप लोगों को मार्कशीट आएगी, वो एड्रेस जिस पर आप लोगों को डिग्री आएगी। तो एड्रेस आप लोगों ने वो लिखना है जिस पर पाकिस्तान पोस्ट की डाक आ जाती है। अगर आपके पते पर डाक नहीं आती तो फिर किसी ऐसे रिश्तेदार का एड्रेस लिखें जहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट की डाक आ जाती है। इसके बाद ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइंस में करना चाहते हैं या आर्ट्स में करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर आर्ट्स का तो सिंपल सा होगा, लेकिन मैं साइंस का ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप साइंस का एडमिशन भेज रहे हैं तो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करने होंगे। अब प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैं बेशुमार वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। मेरे पास पिक्चर तो नहीं है, मैं एक ये जो वीडियो का थंबनेल है इसी को बतौर पिक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की पिक्चर आ जाएगी। अब जो करने वाला काम है वो ये है कि यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोगों के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। देखें, सब्जेक्ट 1 आप करेंगे तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, सब्जेक्ट 2 करेंगे तो उर्दू हो गया, इसके बाद 3 करेंगे तो इस्लामियात हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है।
तो देखें जैसे जैसे आप सब्जेक्ट अपना 9th के सिलेक्ट करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक आप लोगों के मैट्रिक के सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों से बायो या कंप्यूटर पूछा जा रहा है, जो बायो में करना चाहता है वो बायो करेगा तो नीचे भी बायो आ जाएगी, जो कंप्यूटर में करना चाहता है तो नीचे कंप्यूटर करेगा, इस तरीके से नीचे कंप्यूटर आ जाएगा। यहाँ तक का आप लोगों को समझ आई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जी ये आप पूछ रहे हैं कि आप किसी और बोर्ड में तो अपीयर नहीं हुए थे, तो आप लोगों ने इसको टिक करने के बाद जब आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों का जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर चालान फॉर्म आप लोगों के सामने आएगा। चालान फॉर्म जो है वो फिर आप लोगों ने जमा करवा कर उसकी डिटेल इसमें कैसे इंटर करनी है वो बाद में बताता हूँ। अब जो है मैं इंटर के बच्चों को बता दूं कि वो कैसे अपना एडमिशन बेस प्रोसेस सारा यही है जो मैंने अभी करके बताया, लेकिन फिर भी चलें उन बच्चों के लिए बता देते हैं, इंटर वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जी अब वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का इकट्ठा अभी तक जो मैंने प्रोसेस आपको बताया वो 9th-10th का था, तो यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद वही आप लोगों ने HSSC2 को करना है और यहाँ से आप लोगों ने अनरजिस्टर्ड करना है। अनरजिस्टर्ड करने के बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने मैट्रिक फेडरल बोर्ड से की थी या किसी और बोर्ड से की थी। तो मैं किसी और बोर्ड का ऑप्शन इसलिए ले रहा हूँ, अगर मैंने फेडरल बोर्ड किया तो मुझसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, जो क्योंकि मेरे पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। प्रोसीड के ऑप्शन पे जाएंगे तो वही सेम सारा प्रोसेस है। यहाँ पर आप लोग अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों का फादर नेम आएगा। मैं जस्ट ए इसलिए डाल रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ पहले एक वीडियो में मैंने डाटा फिल किया था तो मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया यूट्यूब ने कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जस्ट एक अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ। इसके बाद जेंडर जो है वो आज फीमेल कर लेते हैं जी, हमेशा मेल करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम कर लेते हैं, नेशनैलिटी पाकिस्तानी कर लेते हैं, CNIC नंबर 0 कर देते हैं, ईमेल आईडी में हम ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग अपना पूरा ईमेल लिखिएगा और यहाँ पर नंबर में हम 0 लिख देते हैं। इसके बाद आगे चलें तो सेम सारा प्रोसेस वही होगा। ये देखिए आप लोगों से एरिया फिर से पूछा जा रहा है कि आपने पेपर किस जगह देने हैं। तो पिछली बार हमने पंजाब किया था, आपकी बार सिंध कर लेते हैं। सिंध करने के बाद यहाँ पर सेंटर पूछा जा रहा है तो मैं कराची का जो है वो कीवर्ड यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे ही कराची करेंगे तो आप देखें कराची में काफ़ी सारी सलीम नवाज़ फ़िज़ाइया कॉलेज मसरूर आ रहा है, फ़िज़ाइया इंटरमीडिएट कॉलेज जो है वो करंगी आ रहा है। तो चलिए मसरूर में मेरा कुछ टाइम गुजरा तो मैं मसरूर बेस का ऑप्शन ले लेता हूँ। फिर सेम प्रोसेस से आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस, वो एड्रेस मैं फिर से बता रहा हूँ जिस पर पाकिस्तान पोस्ट की आपको डाक आ जाती है, क्योंकि इसी एड्रेस पर आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, इसी एड्रेस पर आपकी मार्कशीट आएगी और इसी एड्रेस पर आपकी सनद आएगी। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने जो मैट्रिक की थी अदर बोर्ड से उसकी इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पर अदर बोर्ड को सिलेक्ट करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं तो 11 लिख देता हूँ, रोल नंबर 22 लिख देता हूँ, किस ईयर में की है तो 2023 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो पूछा जा रहा है कि साइंस में एंटर करना चाहते हैं या आर्ट्स में, कॉमर्स में। ये देखें आर्ट्स में करना चाहते हैं, प्री मेडिकल में करना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, जनरल साइंस में करना चाहते हैं या कॉमर्स में करना चाहते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट का तो मसला ही नहीं है, ये तो सीधे से सिलेक्ट हो जाएंगे। साइंस के सब्जेक्ट लेंगे तो आप लोगों को फिर कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ से हम ओके करते हैं। उसके बाद हाँ आप लोग अपनी जो तस्वीर है जो आपके रोल नंबर स्लिप पे प्रिंट हो गया आएगी वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये देखिए वो पिक्चर आना शुरू हो गई है। मैं तो एक वैसे लगा रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे हमने मैट्रिक का किया था, जैसे आप लोग मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिक सेकंड ईयर के भी होते जाएंगे। ये देखें उर्दू मैंने फर्स्ट ईयर की सिलेक्ट की, सेकंड ईयर की भी होगी। इसके बाद मैंने इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट ईयर की तो सेकंड ईयर की भी होगी। फिर मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया फिज़िक्स 1 तो यहाँ पर फिज़िक्स 2 होगी। फिर मैंने किया जी केमिस्ट्री 1 तो यहाँ पर केमिस्ट्री 2 होगी। यहाँ पर बायो 1 कर रहा हूँ तो यहाँ पर बायो 2 होगी। तो ये वो तरीकाकार है जहाँ पर आप लोगों से फिर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप फ़ीस में कोई कंसेशन ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर देख लें। डेफिनेटली हम कोई कंसेशन नहीं ले रहे, फ़ीस की कंसेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं जी आपने किसी और बोर्ड में तो दाखिला नहीं लिया, बस आपने इसको नो ही करना है, टिक करके आप सबमिट करेंगे। तो ये मैंने दोनों का बता दिया, मैट्रिक का बताया, इंटर का बताया। जब आप लोग इसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने कैसा डैशबोर्ड आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इब्राहिम बच्चे का बहुत शुक्रिया जी, इब्राहिम ने हमें अपना जो है वो लॉगिन पोर्टल दिया हुआ और वहाँ से मुझे आप लोगों को समझाने में काफ़ी हेल्प हो जाती है।
जी, तो जब आप उसको सबमिट करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। ये पिक्चर आप लोगों के सामने नहीं आ रही होगी। ये देखें, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोगों ने इस पर क्लिक करके अपना जो चालान फॉर्म है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों का चालान फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसका प्रिंट निकलवाएंगे, इसको बैंक में जमा करवाएंगे। बैंक में जमा करवाने के बाद आप लोग दोबारा अपने फॉर्म पर आएंगे। अच्छा, जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, वो आप लोगों ने लाजमी संभाल के रखना है। आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप फीस जमा करवा कर दोबारा अपने में इंटर होंगे तो आप उसी सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने फॉर्म में दोबारा इंटर हो सकेंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आप लोगों ने जो फीस जमा करवाई है उसका चालान का नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ये देखें, चालान का नंबर ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये नंबर आप जो है वो यहाँ पर चालान नंबर में टाइप करेंगे। यहाँ पर जो आपने फ़ीस जमा करवाई है उसकी पिक्चर लेंगे, वो पिक्चर यहाँ पर अपलोड करके सबमिट करेंगे। तो जो पिक्चर आपने फ़ीस की थी वो आपकी, ये देखिए, ये जिस बच्चे ने अपनी फ़ीस जमा करवाई है इसकी फ़ीस की पिक्चर यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, ये स्टेप होगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताने हैं। अब ये मैट्रिक के लेवल का फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने स्कूल लिविंग देना होगा, क्योंकि आप इकट्ठा दाखिला भेज रहे हैं, तो 8वीं का सर्टिफिकेट होगा। फिर आप लोगों ने बीच में गैप किया हुआ है तो आपको एक स्टैम्प पेपर लिखवाना पड़ेगा, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस वजह से गैप किया। मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास फ़ीस के पैसे नहीं थे या हम बीमार थे, तो वो आप स्टैम्प पेपर लिखवाएंगे। फिर अगर आपने साइंस का एडमिशन भेजा है तो प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट के बारे में मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस कहीं देख सकते हैं। अपने बेफाम की कॉपी लगाएंगे, अगर फीस में कोई कंसेशन ले रही है तो कंसेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब जो इंटर के बच्चे होंगे वो स्कूल लिविंग की जगह यहाँ पर मैट्रिक का रिजल्ट लगाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस उनका यही होगा। अब कैसे अपलोड होगा, देखिए, एक एक करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पर गए मैट्रिक वाले, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट ईयर वाले एसएससी का रिज़ल्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आप लोगों ने वो अपने रिज़ल्ट की पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बनाकर यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से सबमिट करेंगे। तो ये देखें, ये जो जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे यहाँ पर उनकी डिटेल आती रहेगी। अब ये मैं सबमिट इसलिए नहीं कर रहा कि ये किसी बच्चे का फॉर्म है जिसका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, इसके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं आपने उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ से पिक्चर चूज़ करके अपलोड कर देनी है। साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको 3 दफ़ा प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट, एक दफ़ा आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने बायो या कंप्यूटर का प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। फिर आप प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट, और फिर इसको तीसरी बार सेलेक्ट करके यहाँ पर आप करेंगे फिजिक्स का। तो इस तरीके से ये सीरियल वाइज सारे नीचे आते जाएंगे। ये तो 2 सीरियल्स हैं, फिर आप लोगों के 3, 4, 5, 6, 7 सीरियल बन जाएंगे और सब पे लिखा आएगा। जैसे कि ये इस बच्चे ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है, यहाँ पर इस बच्चे ने अपना बे फॉर्म जो है वो अपलोड किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंबाइन एडमिशन्स का जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि आप कैसे, अभी देखें जैसे दिसंबर और जनवरी चल रहा है, अगर आप लोग जनवरी में एडमिशन भेजते हैं तो 3 माह बाद पेपर हो जाते हैं, तो 3 महीने के अंदर आप मैट्रिक या इंटर के इकट्ठे पेपर दे सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग फॉर्म फिल कर दें, फीस जमा करवा दें, लेकिन आप लोगों की तैयारी नहीं है। तो तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, तब ही 3 महीने के अंदर आप मैट्रिक और इंटर कर सकते हैं या कंबाइन एडमिशन्स भेज सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनका टाइम ज़ाया हुआ है, जिनका साल ज़ाया हुआ है, वो भी 3 महीने में मैट्रिक और इंटर वाला ऑप्शन ले लें। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।